मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे, वही माधवी आज से लगभग 550 वर्ष के अंतराल पूर्व में राजस्थान की धरती पर श्री राव दूधा जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, पसीना आमे पहुंचो ही मत, आन दो, सुनो ध्यान से। श्री राव दूधा जी महाराज जो कि राजस्थान के एक पराक्रमी राजा थे, उनके पुत्र की पुत्री बनकर के वही माधवी सखी मिहिरा बनकर के आई हैं। और मीराबाई का जन्मोत्सव पता है कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली है। आगामी शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्म तिथि है, जन्म तारीख है। इसी दिन मीराबाई का जन्म। बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्मे, वे भी पूर्णिमा को प्रकटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या है, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मीरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरे संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है। बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज।
और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीरा बाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में, और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है, अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूदा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी। क्यों, क्या बात हो गई? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूदा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ। अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वहां बेटी बेटी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूदा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूदा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपनी अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूदा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूदा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है, जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूदा जी के नेत्र सजल।
मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं, मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती, मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पे टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे। कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5-5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती, दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब यह भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती है, वैष्णव का दर्शन कर लेती है। एक बात आपने अनुभव की हो, पता नहीं, नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, जो नशा करना जानता है और नशे का बड़ा आदी है, वो कैसी भी सभा में चले जाए, वो ब्याह में भी चला जाता है, वहां अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कामी व्यक्ति दूसरे कामी को ढूंढ लेता है, लोभी व्यक्ति दूसरे लोभी को ढूंढ लेता है, व्यसनी व्यक्ति व्यसनी को ढूंढ लेता है, पर भक्त भक्त को नहीं ढूंढ पाते। हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा, देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधा जी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार श्री निवृत्तिनाथ। ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई। मीराबाई को प्रणाम किया, निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले, जोशी जी हमारे यहां आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान हैं। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान ईदृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है, तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए डाकोर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है, कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है, वो स्थिर ना रहे,
उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग, साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर, कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधा जी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा। ठीक है। 4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इसे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं एक बात बोलूं, वो भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, भक्ति कैसे? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे। उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ, और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं, और अपने दादाजी के पास गई, राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं, ये कौन से हैं? अरे जब व्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर धारण किया था, और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए, और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी।
मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं, और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है। राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले, बाबा, ओ बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ। मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए। ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूधा जी ने स्वागत किया। संत ने जाति पूछा, मीरा कहां है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास, और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर, गाइए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा रे गिरधर तेरा। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई
अब मेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं, आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से। कैसे भाव से? रखियो मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो, रखियो संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं, पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी, आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे। संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सो ही सुहागन जाहिरी जे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए।
रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। मेरे दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कहते ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां है वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, जिन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी, तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है।
अचानक से संत की दृष्टि इधर गई तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना ना, जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? और जब से सेवा में आयो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सबकी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रही थी। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया। और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट देखा रूप मदन मोहन री, 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 पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरा टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरा शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पाग लर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके।
के मारे नैन निपट मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। किसके? गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके। हे मीरा गिरधर रूप लुभानी मीरा गिरधर रूप लुभानी। हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी मीरा प्रभु रे रूप लुभानी। गिरधर नागर नटके गिरधर नागर नटके। मारे नैना निपट बंक छवि अटके मारे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे माधव आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली एकली खड़ी रे मीराबाई। हे गिरधर हे मोहन हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे पैरण लागे सांवरा पैरण लागे सांवरो रे पैरण लागे सांवरा। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो मस्तक पर रम जाओ रे मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो मस्तक पर रम जाओ। हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में
वृषभानु के जमाई की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। यहाँ पे मीराबाई कह रही है, कह तो दो एक बार, ये बन जाओ, वो बन के दिखा देंगे, हम करेंगे कि नहीं। ठाकुर जी अगर कह दें कि ये बन जाओ तो बन जाइयो भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। पर मीराबाई कहती है, थे हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे हो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। एक हो तो सांवरा और में जल यमुना बन जाऊं। हम जमुना जी बन गए तो अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे नावन लागे सांवरो जे। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। ए मोहन ए गिरधर, ए मोहन आओ तो सही। गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ए मोहन आओ तो सही। गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरने की।
अकेली खड़ी रे मीरा बाई अकेली खड़ी अकेली खड़ी रे मीराबाई हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली तारे गिरधर लाल की रहो और अंत में क्या कहते हैं भाव से गाना ऊंचे स्वर में ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं हे गाता सांवरा में पग पायल बन जाऊं हम पायल बन गए ठाकुर जी की अब क्या हो नाचने लागे सांवरो जे नाचने लागे सांवरो जी नाचने लागे सांवरो जे नाचन लागे सांवरो ओ मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं रे मैं तो चरना में रम जाऊं हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी मोहन आओ तो
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सांवरा, मैं पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी। मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में, रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं। हे मोहन, हे गिरधर, हे माधव, हे गिरधर, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एक खड़ी। बोल मीरा के गिरधर लाल की। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का, बैठ जाओ बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके। मेरे नैन तो बाकी छवि पे अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी, या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो, तो भक्ति को भी हमारे पास, हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई, उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन, मेरी याद, मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण, हे श्री वाधा हरण, आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।